एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कोड हैक में। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे जॉइंस का। अगर एसक्यूएल में आपने जॉइन नहीं सीखा तो इसका मतलब आपने कुछ नहीं सीखा, क्योंकि आपके जितने भी एक्शन आप परफॉर्म करोगे, जितने भी आप क्वेरी लिखेंगे, उसके लिए जॉइन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जॉइंस जॉइंस का, जैसे मैं आपको हमेशा हिंदी वर्ड से साथ जोड़ के बताता हूँ किसी भी चीज़ का मतलब। जॉइन मतलब कहता है जोड़ना, किसी भी चीज को जोड़ना। तो जॉइंस को बेसिकली हम क्या करते हैं, जॉइन में हम मल्टीपल टेबल्स को आपस में जोड़ के एक आउटपुट लाते हैं। अब मल्टीपल टेबल को जैसे बोले तो, एक टेबल मेरा स्टूडेंट का है जिसमें मेरे स्टूडेंट के नाम है, उसका रोल नंबर है, और मान लीजिए एक टेबल है मेरा स्टूडेंट की इन्फो का, जिसमें मेरा स्टूडेंट का पता, उसका फ़ोन नंबर वगैरह ईटीसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे दोनों टेबल को जोड़ के जानकारी चाहिए। मतलब कुछ जानकारी मुझे इस टेबल से मिलनी मिले चाहिए और कुछ जानकारी मुझे इस टेबल से चाहिए। तो दोनों को जोड़ के डाटा देना एसक्यूएल जॉइंस कहलाता है। सपोज करिए मैं अपने एसक्यूएल में आता हूँ। अब मेरे पास दो टेबल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमएसटी अंडरस्कोर स्टूडेंट, ठीक है। तो इस एक टेबल ये है। अभी तक हमने क्या सीखा था कि एक टेबल से मैंने सिलेक्ट कर लिया, दूसरी मेरी टेबल है एमएसटी अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो, ठीक है। अब मेरी दो टेबल है। अब दूसरी टेबल को अगर मैं चलाता हूँ तो देखिए, इसमें मेरे स्टूडेंट के एड्रेस और फ़ोन नंबर है, और इस वाले में अगर मैं दोनों को चल के चला दूँ, एक में स्टूडेंट का रोल नंबर, एज है, और एक में स्टूडेंट का एड्रेस और फ़ोन नंबर है। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए क्या कहते हैं कि एक ही सिलेक्ट में डाटा आए, ऐसे अलग-अलग ना आए, और मेरे से कुछ डाटा इसमें से चाहिए और कुछ डाटा इसमें से चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों टेबल का जॉइंस लगाने पड़ेंगे। अब पहले ये एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले हम जानते हैं कि जॉइंस किस-किस टाइप के होते हैं। तो अगर मैं जॉइन की बात करूँ तो जॉइंस क्यों यूज़ होता है? जॉइन इज़ अ क्लॉज़ कॉम्बिनेशन रो एंड 2 और मोर टेबल बेस्ड ऑन द रिलेटिव कॉलम बिटवीन देम। मतलब आप जैसे ग्राफिक में समझिए, एक टेबल ये, एक टेबल ये, एक टेबल ये, एक टेबल ये है, तो मैं इन सब टेबल का जॉइन लगा के एक आउटपुट लाऊँगा, ठीक है? तो जॉइंस कितने टाइप्स के होते हैं? जॉइन होते हैं आपके, बेसिकली आप मानिए 4 टाइप के। कौन-कौन से? इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, आउटर जॉइन और एक सेल्फ जॉइन। तो आपकी डे टू डे लाइफ में जो भी काम आएँगे, उसमें आपको 2 चीज़ें ज़्यादा काम आएँगे, इनर जॉइन और लेफ्ट जॉइन। काम आने को आपको राइट जॉइन भी आएगा, पर इसकी भी ज़रूरत आपको कम पड़ती है। क्यों? अब आपको आगे जानेंगे। अब जॉइन होता क्या है? सबसे पहले हम जॉइन करते हैं इनर जॉइन की। जॉइन हम समझ चुके हैं 2 चीज़ों को जोड़ के, या मल्टीपल टेबल को जोड़ के, 2 को मत छोड़िए, मल्टीपल वर्ड यूज़ करिए कि मल्टीपल टेबल को जोड़ के एक आउटपुट लाने को हम जॉइन कहेंगे। तो अब जॉइन का पहला टाइप होता है इनर। इनर का क्या, जॉइन का मतलब होता है मैचिंग रिकॉर्ड। क्या है? मैचिंग रिकॉर्ड। इनर जॉइन बेसिकली करता क्या है, अगर मैं इनर जॉइन को समझाऊँ, अगर मैं यूज़ करूँगा इनर जॉइन, तो इनर जॉइन क्या करता है, इस टेबल और इस टेबल के बीच में इनर जॉइन लगेगा, और जिस की के बेस पे मैं जॉइन लगाऊँगा, और वो दोनों की अगर इस टेबल पे भी एग्ज़िस्ट करेगी, इस टेबल में भी एग्ज़िस्ट करेगी, तभी जाके डाटा आएगा। सपोज़ करिए, आप जॉइन हमेशा कैसे लगाते हैं, कुछ यूनिक कॉलम पे, कुछ यूनिक कॉम्बिनेशन के बेस पे, मतलब कुछ ना कुछ आपको यूनिक चाहिए, ठीक है? तो अगर हम देखें इस टेबल और इस टेबल में यूनिक क्या है, इस टेबल में यूनिक है रोल नंबर, और इस टेबल में यूनिक है रोल नंबर। इसमें भी रोल नंबर, पहले तो दोनों में यूनिक है रोल नंबर, दूसरा क्या है, इसमें भी रोल नंबर, इसमें रोल नंबर है। तो जैसे इंसान को एड्रेस के नाम से जाना जाता है, वैसे टेबल में एक यूनिक कॉलम के बेस पे जॉइन लगाया जाता है। तो अगर मैं बोलूँ कि रोल नंबर 1, जो रोल नंबर 1 है, मुझे रोल नंबर 1 इस टेबल में भी है, इस टेबल में भी है। अब हम एक बार जॉइन लिख के देखते हैं। जॉइन का सिंटैक्स क्या होता है? आप पहले जॉइन का सिंटैक्स समझते हैं। जॉइन का सिंटैक्स है, पहला टेब जो आपको कॉलम सेलेक्ट करने हैं वो कॉलम सेलेक्ट करेंगे, फ्रॉम लिखेंगे, जिस टेबल से सिलेक्ट करना है उसको लिखेंगे, इनर जॉइन, फिर जिस टेबल पे जॉइन लगाना है उसका नाम, ऑन, फिर जिस की के बेस पे जॉइन लगाना है उसको, ठीक है। तो हम सपोज अब जॉइन लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिख दिया। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया एस टी। एस टी क्या हो गया, ये एक तरीके से एलियास हो गया, कि मैंने टेबल का नाम बड़ा लंबा होता है जहाँ भी लिखता मैं, तो मैंने एक छोटा नाम लिख दिया कि मैं यार इस छोटे नाम को यूज कर लेता हूँ, बार बार एम एस टी स्टूडेंट को लिखे, तो ये एलियास होता है, इसे क्या कहते हैं, एलियास देना टेबल का। अब इधर क्या लिखेंगे, इनर
ज्वाइन। तो इस टेबल का इनर ज्वाइन लगाओ किसके साथ, इस टेबल का। इसको भी लिया देते हैं। तो हमने क्या बोला, इस टेबल और इस टेबल के बीच में इनर ज्वाइन लगाओ। किसके बेस पे लगाओ, ऑन। अब देखिए यहाँ पे दोबारा सिंटैक्स आप देखिए, इस टेबल इनर ज्वाइन लगाओ इस टेबल के साथ ऑन की के बेस पे। अब हम की लिखते हैं। की क्या है, एस टी का रोल नंबर जहां पर इन्फो के रोल नंबर से मैच करे। ठीक है, इन्फो के रोल नंबर से मैच करें। तो कितने रोल नंबर मैच करें चेक करते हैं। रोल नंबर 1 2 10 है इसमें, रोल नंबर 1 3 और 10 है इसमें। इसमें 10 है, बिल्कुल 10 मैच कर जाएगा, 1 मैच कर जाएगा, 3 मैच कर जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इनर ज्वाइन लगाऊं तो कितने रिकॉर्ड आने चाहिए मेरे पे, 3। 3 रिकॉर्ड आए। 3 क्यों आए, 3 क्यों आए दोबारा समझते हैं, एक बार इसको लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आए। अलग भी कर लेते हैं, 1 सेकेंड। सारा आउटपुट एक बार साथ में चला लेते हैं, 1 सेकेंड। तीनों आउटपुट एक साथ बार चला लेते हैं। अब तीनों आउटपुट समझिए आप। इसको नीचे डाल देते हैं। तो इस टेबल में 10 है, इस टेबल में 3 है, और 3 क्यों है, क्योंकि इनर ज्वाइन क्या करता है, इनर ज्वाइन इस टेबल और इस टेबल के बीच में ज्वाइन लगाएगा एमएसटी स्टूडेंट एमएसटी इंफॉर्मेशन के बेस पे। वही कॉलम लेके आएगा जहां पे रोल नंबर से मैच करता होगा। तो इनर ज्वाइंस प्रोवाइड मैचिंग रो फ्रॉम द बोथ ज्वाइन टेबल्स। ओके, अब अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें, इनर ज्वाइन कीवर्ड सिलेक्ट रिकॉर्ड दैट हैव मैच वैल्यू इन द बोथ टेबल। दोनों टेबल में जो मैच करते क्योंकि उसी के बेस पे वैल्यू करवाएगा। इफ नॉट मैच, अगर मैच नहीं करता उन रो को वो एक्सक्लूड कर देगा। जैसा कि हमने देखा कि ये जो 4 5 थे, 4 5 और कौन सा है 2, ये मैच नहीं करते तो उसने 4 5 2 को एक्सक्लूड कर दिया। इनर जॉइन आपको क्लियर हो गया, जहां पे आपको दो टेबल के बीच में जॉइन लगाना है और सिर्फ वही रिकॉर्ड लाने हैं जो मैच करे। ठीक है, तो उसके बेस पे क्या यूज करोगे आप, जॉइन। इसका प्रैक्टिकल सिनेरियो क्या बनेगा, प्रैक्टिकल सिनेरियो आपका कैसे बनेगा। सपोज करिए आपको जो स्टूडेंट और उसका रोल नंबर, वही स्टूडेंट और उसका रोल नंबर के बेस पे उनको आपको एड्रेस ला के देना, और जिनका एड्रेस नहीं है वो रिकॉर्ड आपको नहीं देने। तो आप सिंपल क्या करोगे, एस टी टेबल से मान लो आप रोल नंबर निकाल लोगे, एस टी में रोल नंबर निकालोगे, एस टी टेबल से आप नेम निकाल लोगे। ठीक है, और एड्रेस किससे ले लोगे, एड्रेस ले लोगे आप इन्फो इन्फो डॉट इन्फो डॉट एड्रेसेस। एक सेकंड, स्पेलिंग गलत हो रही है कुछ। एड्रेसेस क्या है, ए लिखा है मैंने, ए डी आर डबल एस एस। ठीक है, तो हमने क्या करा कि हमसे किसने मांगा रिपोर्ट कि मुझे स्टूडेंट, उसका नाम उसका एड्रेस चाहिए, जिसका एड्रेस ना हो मुझे वो नहीं चाहिए, वही रिकॉर्ड चाहिए जिनका एड्रेस हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एड्रेस है कि नहीं है ये देखने के लिए, या वो रिकॉर्ड इन्फो वाली टेबल में है कि नहीं है ये देखने के लिए मैंने उसका इनर जॉइन लगाया। ठीक है, क्लियर है इनर जॉइन। दोनों टेबल से मैचिंग रिकॉर्ड फैच करने के लिए हम इनर जॉइन यूज करते हैं। अब आ जाते हैं अगले जॉइन में। अब आ जाते हैं लेफ्ट जॉइन क्या है। इनर का मीनिंग आप समझ गए, मिलने का। लेफ्ट जॉइन का मतलब क्या होता है, अब इधर लिख लेते हैं हम आपके लिए। लेफ्ट जॉइन, लेफ्ट जॉइन क्या करता है, पहले आप लेफ्ट जॉइन लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनर की जगह पे सिंपल लिख देना पड़ेगा लेफ्ट जॉइन। इनर करने का आपने लिख दिया। अब देखिए क्या आउटपुट आया, अब इसको चलाइए फिर आपको समझ आएगा। ठीक है, लेफ्ट जॉइन का मतलब आप देखिए, कुछ में ब्लैंक आ गया ना एड्रेस, बिल्कुल ब्लैंक आ गया। तो लेफ्ट जॉइन का काम क्या है, जो टेबल लेफ्ट में होगा, जो टेबल लेफ्ट में होगा, अभी लेफ्ट में कौन सा टेबल है, एमएसटी स्टूडेंट। एमएसटी स्टूडेंट में कौन सा थे, रोल और नेम नंबर। तो जिस टेबल में, जो टेबल लेफ्ट में होगा उसके सारे रिकॉर्ड देगा, और जो टेबल राइट में है एमएसटी वो उसके मिलते जुलते रिकॉर्ड देगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप दोबारा समझिए कि एमएसटी स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड देगा और एमएसटी इन्फो से सिर्फ वही एड्रेस फैच करके लाएगा जहां पे रोल नंबर मैच करता हो। तो इसने क्या किया देखिए, इससे सारे लाया, लेफ्ट के इसने सारे दे दिए,
उसने ये नहीं देखा कि एड्रेस ब्लैंक है कि नहीं है। उसने क्या करा, इसके सारे दिए, एड्रेस है चाहे ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। है तो दे देगा, नहीं है तो नहीं देगा, ठीक है? लेफ्ट जॉइन की हम दोबारा डेफिनिशन पढ़ लेते हैं, क्या है? लेफ्ट जॉइन रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल, ठीक है? उसने क्या करा, लेफ्ट साइड के सारे रिकॉर्ड दे दिए और मैच कहाँ पे कर रहे थे? 3 में कर रहे थे, 1, 2, 3। तो उसने क्या करा, मैचिंग मैचिंग के उधर के 3 ले आया और यहाँ के सारे ले आया। लेफ्ट जॉइन रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल, ठीक है? लेफ्ट का मतलब लेफ्ट का सारा। अब सेम इसका उल्टा कर दीजिए आप, एक बार यहाँ पे लिख दीजिए आप राइट। अब देखिए कमाल। अब राइट ने क्या करा, अब राइट की तरफ से क्या होगा, इधर आइए, राइट के राइट में आ जाते हैं। राइट रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल एंड मैच रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, ठीक है? अब इस वाले टेबल में कितने रिकॉर्ड थे मिस्टर स्टूडेंट में? ये देखिए, इसमें 3 रिकॉर्ड थे तो तीनों आ गए, इसमें 3 रिकॉर्ड थे, तीनों आ गए। पर इसने बाकी सारे स्टूडेंट नहीं दिए। अब देखिए, सपोज करिए इसमें एक एक एंट्री और मारते हैं, ठीक है? क्योंकि उसमें दोनों में 3 है तो आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि यार पहले भी तो 3 आ रहे थे। इंसर्ट कमांड भी सीख लीजिए, इंसर्ट इनटू दिस मिस्टी इन्फो। रोमल डाल देते हैं हम 22 और एड्रेस में डाल देते हैं हम टेस्टिंग मुंबई, ठीक है? एड्रेस हमने डाल दिया मुंबई, टेस्टिंग मुंबई, ठीक है? फोन नंबर में डाल दिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? इसको हम क्या क्या है, रोल अंडरस्कोर नंबर अंडरस्कोर एड्रेसेस अंडरस्कोर फोन नंबर, ठीक है? अब इसको चलाते हैं। अब देखिए रोल नंबर और नेम मैंने किससे उठा रखे हैं? एसटी वाले टेबल से, इसलिए अभी ब्लैंक दिखा रहा है। अगर मैं इससे उठाऊंगा, देखिए आ जाएगा। इन्फो डॉट से रोल नंबर उठाता हूँ तो आ गया। तो लेफ्ट में क्या कर रहा था, लेफ्ट वाले टेबल के सारे रिकॉर्ड दिखाएगा, राइट के मैचिंग। और राइट में क्या करेगा, राइट के सारे रिकॉर्ड दिखाएगा, लेफ्ट की मैचिंग। तो राइट में क्या हुआ, लेफ्ट से ये रिकॉर्ड मैच करते तो इसमें इन्फो आ गई, पर उसने राइट वाले टेबल के सारे दिखाया। वही दोबारा हम बार बार करके देखते हैं। अब वही अगर हम लेफ्ट और राइट का एक साथ एनालिसिस कर लेते हैं, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। राइट में क्या होगा, राइट के एक्स्ट्रा रिकॉर्ड आएंगे, लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट के एक्स्ट्रा रिकॉर्ड आएंगे। देखिए हम दोनों का आउटपुट को समझिए। देखिए यहाँ पे 22 आया है, क्यों? क्योंकि राइट पे प्रायोरिटी थी, तो राइट में 22 था, लेफ्ट में 22 नहीं था, तो राइट वाला 22 आया है। यहाँ पे मेरी लेफ्ट को प्रायोरिटी थी, तो यहाँ पे 22 नहीं आया, इधर वाले के ज़्यादा आ गए, लेफ्ट वाले टेबल के ज़्यादा आ गए। देखिए यहाँ पे 3 आ गया, 2 आ गया, समझ गए? लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड का सारा डाटा, राइट साइड का मैचिंग डाटा। राइट जॉइन मतलब राइट साइड का सारा डाटा, लेफ्ट साइड का मैचिंग डाटा। जनरली हम प्रैक्टिस में राइट जॉइन वगैरह कम ही यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि हम इधर इसको इधर उठा के रख देते हैं, इसको इधर उठा के रख देते हैं, तो टेबल की पोजीशन राइट से लेफ्ट में चेंज कर देते हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती लेफ्ट जॉइन मारने की। पर जॉइन को मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा बताऊँगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे के जितने भी आप लॉजिक लिखेंगे सब जॉइन्स के बेस पे लिखने वाले हैं, ठीक है? राइट जॉइन रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल एंड मैच ए रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। अनमैच रिकॉर्ड रिजल्ट इन नल। अब देखिए अनमैच क्या थे, नल। अनमैच क्या थे, नल, ठीक है? अब आ जाते हैं फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन क्या होता है? फुल आउटर जॉइन रिटर्न और रिकॉर्ड वेदर दे मैच इन द लेफ्ट और राइट, दोनों में मैच हो चाहे ना हो, ठीक है? दोनों जगह कहीं भी मैच हो। दिस मीन यू गेट एवरी रिकॉर्ड फ्रॉम द बोर्ड टेबल विथ नल वैल्यू डोंट एग्जिस्ट। अब देखिए फुल आउटर मैन क्या करना है, इसकी जरूरत बताऊं बहुत रेयर पड़ती है, पर हमें पढ़ना सब है तो हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए सारे रिकॉर्ड, इसके भी सारे आ जाए, उसके भी सारे आ जाए,
क्लियर है? इसके भी सारे, उसके भी सारे। ये हो गया फुल आउटर जॉइन के, दोनों टेबल के सारे रिकॉर्ड उठा लो। तो इसकी ज़्यादा नीड पड़ती नहीं है, पर आपको ज़रूरत हो तो आप अपनी लाइफ में यूज़ कीजिए। फुल आउटर जॉइन क्या करता है? दे रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द कोड टेबल। अब आ जाते हैं सेल्फ जॉइन। सेल्फ जॉइन, सेल्फ मतलब क्या होता है? खुद का। खुद की ही टेबल पे खुद जॉइन लगा देना क्या कहता है? सेल्फ जॉइन कहला देता है। अब सपोज करिए सेल्फ जॉइन की आपको नीड कैसे पड़ेगी? मैं एक टेबल निकाल लेता हूँ, मान लीजिए सेल्फ जॉइन कर लेता है। जैसे केमिस्ट्री स्टूडेंट है, इसका नाम लिखता हूँ स्टूडेंट। इसको क्या कर रखा हूँ देखिए आप, ये, हाँ, तो अब यही टेबल को मैं फिर से लिख दूंगा। मान लो ये कुछ भी जॉइन लगाता हूँ, ये देखिए जैसे इनकी टेबल बनती, फिर टेबल वन का इन, अब मैं अगर इसी टेबल पे फिर से जॉइन कर लूँ स्टूडेंट पर, कोई मान लो मैं इनर जॉइन लगा देता हूँ दोबारा से, ठीक है, या उसी टेबल को दोबारा रख लेता हूँ, मतलब समझ गए? अगर मैं स्टूडेंट टेबल को ही दोबारा स्टूडेंट टेबल पे जॉइन लगा दूंगा, इस बार इसका नाम रखूंगा मान लो, अच्छा सकता हूँ, और इन दोनों के इनमें जॉइन लगा देता हूँ किसका? ऑन स्टूडेंट डॉट रोल नंबर और स्टूडेंट डॉट रोल नंबर की दो बार। तो होगा क्या, जब इसी टेबल को मैंने दो बार सिविलियाज बदल के आपस में ही ज्वाइन करा दिया, तो कहेगा सेल्फ ज्वाइन। वो क्या कहलाएगा? सेल्फ ज्वाइन। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? वैसे इसकी जरूरत भी आपको बता दूं क्यों पड़ती है। सपोज करो आपका टेबल में डाटा कुछ हायरार्किकल वे में पड़ा है। हायरार्किकल वे में बोले तो कि एक रोल नंबर में डाटा जैसे पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है सेम टेबल में, तो उस केस में लाइफ में कई बार आपको सेल्फ ज्वाइन की भी नीड पड़ जाती है। पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है या जो टॉपिक है, वो आपका इनर और लेफ्ट ज्वाइन है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार दोबारा आपको इनर ज्वाइन रिपीट कर देता हूँ। इनर ज्वाइन पे आ जाते हैं। इनर ज्वाइन, व्हेन यू ओनली नीड रिकॉर्ड विथ बोथ टेबल, जब आपको दोनों टेबल की मिलती जुलती वैल्यू चाहिए, तब आपको इनर जॉइन यूज करना है। दोबारा बताता हूँ, हमने क्या करा, एमएसटी इन्फो और इनके बेस पे अगर हम इनर जॉइन लगा रहे हैं और हमें कुछ ब्लैंक नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हमें वही तभी डाटा चाहिए जो डाटा स्टूडेंट में भी आए, स्टूडेंट इन्फो में भी आए। सपोज करिए आपको वो स्टूडेंट चाहिए ही नहीं जिनकी आपके पास इन्फो नहीं है, तो उसकी बेस पे आप उसके बेस पे आप क्या यूज करोगे? उसके लिए आप क्या यूज करो? इनर जॉइन। इनर जॉइन कितने? if we need record only only if they match in both table। क्लियर है? जब मैं कहता हूं मुझे यार तभी वही स्टूडेंट निकाल के दो, मुझे वही स्टूडेंट निकाल के दो जिनका इन्फो डला हुआ है। क्लियर हो गया? तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? इन इन दैट केस वी विल यूज इनर ज्वाइन। ओके। और ये क्या होता है जो हमने इन्फो लिखा यहाँ पे एसटी लिखा, ये एलियास होते हैं। अब देखो अगर मैं यहाँ एलियास नहीं देता, जैसे मैंने एसटी और ये लिया है इन्फो, मुझे इधर क्या लिखना पड़ता? इतना बड़ा ये ऐसे डालना पड़ता। अब ये अच्छा नहीं लग रहा, हर किसी को हम एसटी स्टूडेंट बार बार टाइप करने में भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए हम उसकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं कि हम इसको यहाँ ऐसे रेफर कर रहे हैं। अब आ जाते हैं लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट जॉइन किस लिए यूज करना करना चाहिए हमको? सपोज करो आपसे बोला गया मुझे मुझे स्टूडेंट टेबल से सारे स्टूडेंट दे दो, और सपोज उनका एड्रेस भी दे दो मुझे, चाहे वो मतलब एड्रेस हो और चाहे ना हो, पर क्या कहते हैं मुझे स्टूडेंट सारे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? स्टूडेंट टेबल का लेफ्ट जॉइन लगाऊंगा स्टूडेंट इन्फो से। तो मेरे क्या होगा, मेरे स्टूडेंट, एक सेकंड ये एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो गया, मेरे स्टूडेंट सारे आ गए, जिनका एड्रेस था उनका एड्रेस आ गया, पर मुझे स्टूडेंट सारे चाहिए। एड्रेस नहीं है तो एड्रेस आ जाए, है तो ना आए कोई बात नहीं, मैं फिर बाद में उसको अपडेट कराना चाहूंगा। या सपोज करो आपसे बस बोला जा रहा है कि आप जोड़ दो कॉलम, जितना है उतना चलेगा मुझे, ठीक है। इफ वी नीड इफ वी नीड ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग फ्रॉम राइट टेबल। क्लियर आपको? हाँ, इसी का अगर मैं उल्टा कर लेता हूं, तो वो क्या हो जाता है मेरा? राइट जॉइन।
तो राइट जॉइन की आपको इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप लेफ्ट से ही मैनेज कर लेते हो, ठीक है? तो बाकी सेल्फ जॉइन और आउटर जॉइन का मतलब क्या है? दोनों टेबल का सारा डाटा, दोनों टेबल का सारा डाटा आप यूनियन से दे सकते हैं, आउटर जॉइन से दे सकते हैं। इसको भी मैं फिर भी लिख देता हूँ, इफ वी नीड डाटा, डाटा नहीं बोलेंगे, इधर तो बोलेंगे ऑल डाटा फ्रॉम बोथ टेबल। होप गाइस आपको लगभग जॉइन क्लियर हो गए होंगे। मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ, जॉइन पढ़ लीजिए, जॉइन के बेस पे ही हम अगले टॉपिक में, फिर आने वाले टॉपिक में प्रोसेस बनाएँगे, फंक्शन बनाएँगे, ट्रिगर बनाएँगे, सब कुछ जॉइन्स के बेस में। क्यों? क्योंकि एक टेबल के बेस पे आप तो डाटा दे नहीं पाएँगे किसी को, क्योंकि टेबल को क्या किया जाता है, डाटा को किया जाता है, डाटा को छोटे-छोटे चंक्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि उससे क्या फिर होता है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है। जैसे एक टेबल में स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर रखा, एक टेबल में उसकी इन्फॉर्मेशन रखेंगे, एक टेबल में उसकी फीस स्ट्रक्चर रखें, एक टेबल में कोर्स का डिटेल रखेंगे। तो आपको कल को ऐसा डाटा बनाना होगा, स्टूडेंट ने कब फीस दी, कौन से कोर्स में है, क्या क्या उसके ग्रेड है, उसका एड्रेस वगैरह क्या था। तो आपको क्या पड़ेगा, अलग अलग ये सारा डाटा अलग टेबल में, तो अलग अलग टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप ज्वाइंस यूज करेंगे। कुछ सिनेरियो ऐसे होंगे कि हाँ भाई, मुझे स्टूडेंट ने फीस दी है कि नहीं दी, उस वही स्टूडेंट चाहिए जिसने फीस दी है कि नहीं दी। तो आप उधर क्या यूज़ करेंगे, इनर जॉइन यूज़ करेंगे। अगर आपको ये देखना होगा, उसने फीस दी है, ये मुझे 100% चाहिए, पर फीस क्या कहते हैं, पर उसका एड्रेस जो है वो भी ऐड कर दो, पर वो उसकी ऐसा नहीं कि एड्रेस ज़रूरी है, मुझे है तो दे दो। तो उसके लिए हम लेफ्ट जॉइन यूज़ करेंगे, ठीक है? तो ऐसे ही आगे चल के सिनेरियो आएँगे कि जहाँ पे हम लेफ्ट जॉइन करेंगे और राइट जॉइन यूज़ करा करेंगे, ठीक, इनर जॉइन यूज़ करेंगे। वो सिनेरियो आप खुद सोचिए, जहाँ पे सारा डाटा है वहाँ पे इनर, जहाँ पे मैचिंग चाहिए राइट या लेफ्ट से वहाँ पे लेफ्ट या राइट जॉइन, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आज के लिए आपको ये क्लियर होना चाहिए। अगर आपको 1% डाउट आया तो इस वीडियो में कमेंट करिए। मैं 100% उसका शेयर करूँ, उसको 100% आंसर करूँगा। और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपका मोटिवेशन ही हमें क्या कहते हैं, नई-नई वीडियो बनाने का हौसला देगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के साथ ही हम आगे बढ़ पाएँगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।